मैं रंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गुरुकुल नंबर 1 मैथ स्टडी सेंटर पर। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। और आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, एक आप लोग जैसा कि जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत प्रकार के ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि सूत्र पर आधारित होते हैं। तो आज मैं आप लोगों की क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विभिन्न प्रकार के सूत्र हैं जो कि आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। अगर आपने समझ लिया आज का जो वीडियो को, तो आपको निश्चित रूप से आपको बहुत सारा ऐसा प्रश्न होगा जो आप बहुत आसानी से हल कर देंगे और उन सूत्रों को आपको याद करने में भी किसी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं होगा। आपको अगर एक सूत्र अगर याद रहता है तो उसके आधार पर आप लगभग 10 सूत्र या 9 सूत्र आप आसानी से खुद ब खुद याद रख सकते हैं, बशर्ते कि आप एक समझ के साथ उसको दिमाग में बैठा लें। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए मैं आज आप लोगों के सामने 10 महत्वपूर्ण सूत्र लेकर के आया हूं। आज पार्ट 1, इसको चूंकि बहुत सारा सूत्र है तो मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इस तरह से करके मैं बहुत सारे सूत्रों को आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। तो आज का टॉपिक में मैं 10 सूत्र पर आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं। और एक सूत्र को आप पहला सूत्र को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको निश्चित ही 10 सूत्र आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा और प्लस में समझ में आ जाएगा, कि ताकि आप विभिन्न प्रकार के जो भी आने वाले कोई परीक्षा में अगर उस पर आधारित प्रश्न पूछे आप बहुत आसानी से बना सकें। और निश्चित रूप से यह प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको बारी बारी से उन सूत्रों पर चर्चा करता हूं। तो चलिए सबसे पहला सूत्र में आप यहां ध्यान से देखिए, मैंने हेडिंग दिया प्रमुख महत्वपूर्ण सूत्र पार्ट 1 के रूप में। तो सबसे पहला सूत्र अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस सूत्र को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो इस सूत्र के आधार पर निश्चित ही है कि आप लगभग 9 सूत्र आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए जो मैंने a प्लस बी के होल स्क्वायर सूत्र लिखा है बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप क्या कीजिए कि जो आपका प्लस चिन्ह है उसको माइनस में कन्वर्ट कर दीजिए। तो जैसे ही अगर आप माइनस में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए यहाँ a प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर जो a स्क्वायर है, जो प्लस यहाँ पर है क्योंकि माइनस की जगह और माइनस बी का अगर होल स्क्वायर होगा तो फिर पुनः प्लस बी के होल स्क्वायर हो जाएगा। और जो यहाँ पर प्लस है वो क्या हो गया, माइनस। तो आप इसके आधार पर आसानी से याद कर सकते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसके बाद आप देखिए मैंने एक सूत्र से दूसरा सूत्र बनाया और ये दोनों सूत्र के आधार पर मैं तीसरा सूत्र बनाऊंगा। तो आप क्या कीजिए कि इन दोनों जो पहला और दूसरा सूत्र है इसको एक बार आप जोड़िए। अगर आप जोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर। इधर वाला पक्ष एक साथ जुटेगा और इधर वाला पक्ष को आप एक साथ जोड़िए। तो देखिए जो ही अगर इधर वाला पक्ष को अगर आप जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस आपका कट जाएगा। तो जब प्लस माइनस कट जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर मिलकर के 2a स्क्वायर बचेगा और b स्क्वायर 2b स्क्वायर बचेगा। और दोनों में अगर हम दो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मैंने यहाँ समझा करके लिख भी दिया है कि इसको अगर आप तोड़ेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो हमारा ये सूत्र यहाँ पर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और इसका क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों को मैंने जैसे ही जोड़ा तो 2ab खत्म हो गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि a स्क्वायर 2a स्क्वायर और b स्क्वायर 2b स्क्वायर, यहाँ दो कॉमन अगर ले लिया तो 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इन दोनों सूत्रों के आधार पर तीसरा सूत्र आपका बन गया। अब यहाँ पर इन्हीं दोनों सूत्रों के आधार पर आप एक चौथा सूत्र भी बना सकते हैं। जिस तरह से आपने इन दोनों को जोड़ा, आप एक बार इन दोनों को आप घटा दीजिए। तो जब आप घटाइएगा तो इधर वाला पक्ष इधर से घटेगा और इधर वाला पक्ष इधर से घटेगा। तो जब घटा दीजिएगा तो a प्लस बी के जो होल स्क्वायर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर यहाँ हो जाएगा माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर। इधर वाला पक्ष लिखा जाएगा। और ए साइड में आप देखिए जब एक इधर वाला को इसमें से इसको अगर घटाएंगे तो जो यहाँ प्लस का चिन्ह है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो आप जान सकते हैं कि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और प्लस का चिन्ह मिलकर यहाँ माइनस हो जाएगा। और जब ये माइनस होगा तो प्लस माइनस ही खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार यह प्लस माइनस हो जाएगा तो यह खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ 2ab और 2ab मिलकर क्या हो जाएगा, 4ab। तो इससे एक नया सूत्र हमारा बन गया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 4ab। इसको भी मैंने इधर समझा दिया है कि यहाँ चूंकि देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसको लिख दिया है। और जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए a स्क्वायर खत्म, b स्क्वायर खत्म हो जाएगा और 2ab 4ab।
तो इस तरह से यहाँ पर एक सूत्र से मैंने देखा कि 4 सूत्र आपका बन चुका है। इसके बाद आप देखिए एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और एक चलिए छठा सूत्र हम बनाते हैं। आप जैसा कि आप यहाँ पर देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या यहां से मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालिएगा तो 2ab इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो उसके आधार पर एक मैंने सूत्र लिखा, बगल में मैंने लिख दिया कि फ्रॉम फर्स्ट। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान यहां से फ्रॉम फर्स्ट से ही आपका आ जाएगा ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यहां देख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस इधर आकर के 2ab फ्रॉम फर्स्ट से ये आपका बना। उसी प्रकार आप अगर सेकंड सूत्र पर देखेंगे तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है। तो यहां से भी आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। जब यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगा तो जो यहां माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सेकंड से फ्रॉम सेकंड फार्मूला से आपका एक सूत्र बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर और ये जो माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस 2ab। तो इस तरह से एक सूत्र आपका यहां फ्रॉम सेकंड से भी बन गया। उसके बाद आप 4 नंबर जो फार्मूला मैंने बनाया है, ये देखिए 4 नंबर फार्मूला। यहां से हम 2 फार्मूला और निकाल सकते हैं। एक बार निकालेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला और एक बार निकालेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला। तो जब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला निकालेंगे तो a हमारा इस साइड में चला जाएगा। तो क्या बन सकता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर और प्लस 4ab। और यह जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यह फार्मूला जो 3 नंबर 4 नंबर इसके आधार पर है, बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, क्योंकि इसके आधार पर बहुत सारा प्रश्न आपको एसएससी रेलवे के एग्जाम में पूछता है। तो देखिए यहां से एक फार्मूला मैंने बना दिया, मैंने लिख दिया कि फ्रॉम 4 कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस 4ab, क्योंकि ये माइनस इधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसी प्रकार अगर यहां से ही हम अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर अगर निकालना चाहेंगे तो ये माइनस वाला आपको इधर चला जाएगा और ये प्लस 4ab इधर चला आएगा। तो यहां से सूत्र हमको बन सकता है a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर और माइनस 4ab। तो मैंने यहां लिख भी दिया है फ्रॉम 4 से ही कि a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab। यह जो 8 नंबर और 9 नंबर का फार्मूला किससे आया? हमारा 4 नंबर फार्मूला के आधार पर आया। तो यहां तक उम्मीद करते हैं कि आपको एक फार्मूला से 8 फार्मूला मैंने बनाया, सिर्फ एक फार्मूला मैंने अलग से लिखा। तो एक फार्मूला से 8 फार्मूला बना। और एक सूत्र अक्सर आप याद रखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहां से अगर हम चाहेंगे तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं। और इस फार्मूला के आधार पर भी आप चाहेंगे तो आप बहुत सारा निकाल सकते हैं। जैसे यहां अगर प्लस बी को अगर आप चाहेंगे तो यहां माइनस कर दीजिए। तो जब बी को माइनस करेंगे तो यहां से एक फार्मूला यह भी बन सकता है कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो जहां जहां बी माइनस करेंगे तो बी वाला को माइनस कर देंगे हम, उसके आधार पर भी फार्मूला निकल सकता है। कभी आप माइनस a को भी कर सकते हैं, कभी c को भी कर सकते हैं, कभी दोनों को कर सकते हैं। तो ये मेन आपका ओरिजिन फार्मूला है। इसके आधार पर आप चाहेंगे तो 2-3 फार्मूला और बना सकते हैं। इसलिए आपको इसको याद रखना है और बाकी आपको कोई याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये 10 फार्मूला आप जान लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए 3 और 4 नंबर फार्मूला कभी भी आपको परीक्षा में देता है कि 2 संख्याओं का योग दिया रहता है, 2 संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहता है, तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योग अगर पूछता है तो आप अगर इस फार्मूला का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। कभी आपको प्रश्न ऐसा रहता है कि 2 संख्याओं का योग दिया हुआ रहता है, 2 संख्याओं का अंतर दिया हुआ रहता है और दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछता है, तो आप यहां से आसानी से इस फार्मूला से बना सकते हैं। कभी आपको दिया हुआ रहता है कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ रहेगा, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ रहता है, तो दोनों संख्याओं का योग निकालना रहता है, तो इससे हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये 10 के 10 फार्मूला जो है, जो मैंने पार्ट 1 में आज आपको पढ़ाया, जो बताया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपका कोई भी एसएससी एग्जाम हो चाहे रेलवे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। तो पार्ट 1 के रूप में मैंने यहाँ बताया, पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से और सारे सूत्रों को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को आज का जो मैंने सूत्र आप लोगों को समझाया है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार के कोई भी अगर कंफ्यूजन किसी प्रकार का हो तो कमेंट करके हमको आप अवश्य बताएंगे। और अंत में आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप लोग लाइक अवश्य कीजिएगा,
दोस्तों तक शेयर अवश्य कीजिएगा, और अगर चैनल पर में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ, अगले सूत्र का टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।